अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम अच्छे हैं। और ये हो रहा है मॉर्निंग के टाइम। मेरी बेटी की तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और ये उठ गई थी मेरी परी और मैंने उसको फ्रेश करा के बैठा दिया है टीवी देखने के लिए। और साथ ही साथ मैं किचन में आ गई थी। ये मैं चढ़ा दी थी कुकर, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी आलू बंधा गोभी टमाटर की सब्ज़ी। और साथ ही साथ में ये छान ले रही हूँ पकौड़ी, जो शाम में बैटर बच गया था बेगुनी के लिए। वही मैं आज ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा बहुत खा ले रही है, क्योंकि उसको तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए उसको चटक-मटक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं बना दी थी। और ये साथ ही साथ मैं सब्ज़ी भी बना मतलब चढ़ा दूँगी, तब मैं जाऊँगी नाश्ता करने के लिए। और ये मैं डाल दी सब्ज़ी। और सिंपल सा सब्ज़ी ही पसंद करते हैं इनके पापा। मैंने टमाटर डाली, हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक और टमाटर डाल के मैं उसमें पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें पानी ऑलरेडी इसमें छूटता है बहुत सारा पानी। मैं धीमी करके इसमें एक सीटी लगा लूँगी। और मेरा बेटा चला गया है स्कूल। उसके बाद मैं ये तैयारी करी हूँ, मैंने उसको लंच बना के दे दिया था। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट मेरा। अभी इनका पापा के लिए मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ये सब खाते नहीं हैं। और ये मेरी बेटी बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। टीवी ज़्यादा बच्चों को नहीं देखना चाहिए मतलब, मगर मैं अपनी बेटी को मोबाइल का आदत नहीं लगाती हूँ, वो तो और नुकसान करता है। पर मेरे घर में कोई है नहीं, इसीलिए मजबूरी में हमको उसको कोई चीज़ में इंगेज करना पड़ता है। वरना कोई रहता तो मैं वो टीवी की भी आदत नहीं देती मेरे बच्चे को। कोई बच्चा अगल बगल का है भी नहीं जो खेलेगी उसके साथ जाकर। हम जो है वो काम पे, इसका पापा दुकान पे, कौन उसको देखेगा। इसीलिए मैं बीच बीच में जाती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ। और मुझे दुनिया में सबसे अच्छा लगता है अपना बेटी का साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ मैं जितना हो सके अपना बेटी के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बेटा का साथ। मेरा बेटा तो अभी माशाल्लाह वो बड़ा हो गया है, उसको जितना प्यार मिला है उतना तो मेरी बेटी को भी अभी मतलब नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मेरा बेटा बहुत उसको प्यार मिला है, क्योंकि क्योंकि वो ज़्यादातर बीमार ही रहता था, इसीलिए वो गोदी पर ही रहता था, कभी पापा के तो कभी मम्मी के। और माशाल्लाह मेरी बेटी तो खेलते रहती है, वो तो समझदार है। बेटियां होते ही है समझदार। और ये मैं इनके पापा के लिए सिर्फ 3 ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि उसके पापा 3 ही रोटी खाते हैं। और ये मैं फिर आ गई थी। देखिए माशाल्लाह मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। उसको माशाल्लाह बचपन से ही कॉपी किताब से लगाव है। अपना भाई का किताब लेके चली आएगी और वो उतना ही गुस्सा होगा उसका भाई। और वो अपना भाई को बहुत मिस करती है। और साथ ही साथ मैं झाड़ू लगा ले रही थी, मैं घर बार सरिया ले रही थी, डस्टिंग वगैरह कर ले रही थी। और ये माशाल्लाह बैठ के खेलेगी। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my और ये आ गई थी, मैं इसको मुंह हाथ धुलाकर मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था। सिर्फ मैं हॉल में ही लगाई थी, रूम में नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और बाबू भी देखने का था और घर साफ़ ही रहता है। एक दिन बीच करके मैं रूम में लगाती हूँ और हॉल में डेली पोंछ देती हूँ, कभी धो देती हूँ। और ये कितनी खुश है माशाल्लाह पुराना कपड़ा पहन के ही, क्योंकि ये छोटे का कपड़ा है वो अंदर में पहना रही थी, वो ताली बजा रही थी, वाह वाह कर रही थी। और ये मैं अच्छे से उसको तेल वगैरह मालिश कर दूँगी, हेयर ऑयल कर दूँगी, वो सो जाएगी। तेल लगाने के बाद वो तुरंत सो जाती है। और मैं पहले सोची इसी को कहेगी, इसको हाफ़ ही आ रहा था तो इसको नींद आ रहा था, इसलिए मैं सोची पहले इसी का काम कर देती हूँ। अभी मैं किचन का बर्तन वगैरह भी नहीं धोई थी। इसके पापा गए थे स्कूल, बाबू का स्कूल में कुछ काम था एडमिशन का लेकर, वो स्कूल गए थे। क्योंकि जो किताब होते हैं स्कूल का उसको पहले ही पैसा एडवांस जमा करने का होता है। और हमारे घर में तो आज पानी वाला ही नहीं आया था 2 दिन से। और पानी यहाँ का इतना आयरन वाला पानी है, मतलब चावल कुछ भी अच्छा नहीं बनता है। चावल उसका पीला हो जाएगा उसका कलर, इसीलिए मैं सारा खाना फ़िल्टर का पानी से ही बनाती हूँ। और ये आ गई थी मैं किचन में,
बाबू को सुला दी थी और मैं बर्तन धो इसके पापा ज़रा से कहीं जाते हैं तो मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमको दुकान भी देखना पड़ता है। कोई कस्टमर आ गया तो सामान भी हम दे देते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, क्योंकि मैं सभी कर लेती हूँ। दुकान का भी देखने का पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो ज़िम्मेदारी है वो कोई वर्किंग वूमन से कम नहीं है। क्योंकि मैं इसका पापा नहीं रहते तो हम दुकानदारी भी कर लेते हैं। और पानी वाला आ गया था तो पानी लेने का था, जल्दी से मैं डब्बा धो के दी थी, क्योंकि तीनों डब्बा में पानी एकदम खाली हो गया था। मैं तो 3 डब्बा पानी लेके रख लेती हूँ, क्या भरोसा आए या ना आए पानी लेकर। इसीलिए मैं सारा बर्तन अभी धो लूँगी जल्दी जल्दी से, फिर हमको नहाना भी है, नमाज का भी टाइम हो जाएगा, 1 बज जाता है हमको काम करते करते। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not. कोई भी आता है मेरे यहाँ तो बोलता है तुमको अकेले कैसे अच्छा लगता है, कैसे तुमको मन लगता है। पर मेरे पास टाइम ही नहीं है बोर होने के लिए। मेरे पास काम है, मेरे बच्चे हैं, सबसे बड़ा मेरा बच्चे, मेरे शौहर है घर पे, और हमको क्या चाहिए। हाँ, पूरा परिवार होना ज़रूरी है, पर क्या करें, मेरे साथ मजबूरी है। कोई नहीं है तो क्या करेंगे, मन तो लगाना पड़ेगा ही। पहले नहीं लगता था मेरा मन, पहले मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैमिली से आई हूँ। पहले मेरा मन नहीं लगता था, मैं पहले बहुत रोती थी। मैं गाँव वाले घर जाती थी तो वहाँ से आने का मेरा मन नहीं करता था, पर क्या करें। और हाँ, अभी मेरा पास बोर होने का टाइम भी नहीं है, काम ही इतना रहता है, काम-काज। और मैं तो बाहर का भी काम देखती हूँ, कोई भी चीज़ लाने का रहता है, मैं खुद से जाके लाती हूँ, क्योंकि ये बाहर जाएँगे टाइम लगेगा, दुकानदारी ख़राब होगा। मैं नहीं चाहती मेरा रोज़ी-रोटी में कोई दिक्कत हो, क्योंकि 2-2 बच्चे हैं, सबसे बड़ा मेरी दिली ख्वाहिश है मेरे बच्चों को पढ़ाना, इसीलिए मैं यूट्यूब में आई हूँ। मैं बहुत बड़ा-बड़ा ख्वाब है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, इसीलिए मेरा ख्वाहिश है मेरे बच्चों को कुछ बनाना। और ये आ गया था पानी वाला, मैं पानी ले ली थी ज़्यादा करके, वो बचा था तो मैं किचन में लेके चली आई थी। यही मेरा सबसे बड़ा दिली ख्वाहिश है। और ये साथ-साथ मैं बादाम का चटनी भी बना ले रही थी। इनके पापा का फ़ेवरेट, ये बोल रहे थे बादाम का चटनी इन्हें बनाती है, इसीलिए मैं बना दी थी आज। सिंपल सा सब्ज़ी था तो। और मैं मटन भी बनाई थी, क्योंकि मटन कोई खाएगा ही नहीं, सिर्फ़ मैं ही खाऊँगी। और ये साथ-साथ मैंने कपड़ा भी धोने लगा दिया था। और मैं चल गई थी नहाने के लिए, नहा-वहा के नमाज़ पढ़ कर आई, इसके पापा भी स्कूल से चले आए थे। मैंने उनको भूख लग गया था, बोले खाना निकाल दो, तो मैं सोची चल मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि मैं नमाज़ भी पढ़ ली थी। बोले बाबू को टाइम लगेगा अभी आने में, खाना निकाल लो, तुम भी खा लो, बाबू सोई हुई है। तो हम खा लिए थे, खाते-खाते इसका पापा का खाना हो जाएगा, और मेरा बेटा भी इतने में वो चला आएगा स्कूल से, और मेरी बेटी भी उठ के तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो अच्छा और ही मेरा कोई 1.5-2 घंटा फेमस सो ली होना थी। कोई शौक़ नहीं है। यूट्यूब में आना मेरा एक ही ख्वाहिश है कि मैं इतना कर पाऊँ कि मेरे दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ मैं बना पाऊँ। ऐसा नहीं है कि इसके पापा हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं करते। ये हमारी ज़रूरत को बेखूब सारा जो ज़रूरत है हम लोग का पूरा करते हैं, पर मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कुछ करूँ। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ तो क्या हुआ, हाउसवाइफ़ भी कुछ कर सकती हैं घर बैठे। मैं बहुत दिन से यूट्यूब देख रही थी, मेरा भी एक सपना है कि मैं यूट्यूब से इज़्ज़त से घर में रह के, घर के काम करके मैं कुछ पैसा कमाऊँ। आई होप आप लोग साथ देंगे
और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी एक नया आदमी जुड़ते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सब्सक्राइब पे बहुत खुशी होती है। और मैं कपड़ा फैला कर आई तो इनके पापा बोले चाय बना दो सर के लिए, क्योंकि सर भी आए थे पढ़ाने के लिए मेरे बेटे को ट्यूशन। और ये मेरी बेटी बुढ़िया बैठी हुई है। बुढ़िया ये मेरा मम्मी है, मैं इसको मम्मी बोलती हूँ। मेरी मम्मी भी बोलती है जब से इसकी बेटी हुई है हमको भूल गई हो, कि मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी तो यहाँ पर है ही, क्यों मैं मम्मी को याद करूँगी। नहीं, माँ तो माँ होती है। और मैं यही कहना चाह रही थी। और मैं कपड़ा फैला दी थी छत पे और ये आ गई थी, ये बुढ़िया की तरफ बैठी हुई थी तो मैं क्लिप ले ली थी और मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के चाय वगैरह पी ली थी। और ये आ गई थी मैं आटा लगाने के लिए, क्योंकि मैं रात का भी आटा एक ही बार लगा लेती हूँ। ये मैं शाम को अभी इनके पापा के लिए रोटी बनाऊँगी और मैं 9 बजे रात को रोटी बनाती हूँ गरम गरम, क्योंकि ये 9 साढ़े 9 बजे खाना खाते, जब खाते तभी मैं रोटी बनाती हूँ, ना कि 4। और इन लोग को आदत लगाने वाली मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी ठंडा रोटी नहीं खाता है। अगर 1 घंटा पहले मैं बना दूँ तो बोलेगा कि कल का रोटी है, शाम का रोटी है, ऐसे बोलेगा। उसको भी गरम-गरम रोटी चाहिए, मेरा बेटा को भी गरम-गरम रोटी चाहिए और मेरा हस्बैंड को भी। उन लोगों को एकदम गरम रोटी चाहिए। मेरा बेटा भी नहीं खाता है ठंडा रोटी, कैसे वो टिफ़िन खा लेता है। इन लोगों का आदत ख़राब करने वाली मैं ही हूँ। गरम-गरम बना के दी। मेरी बहन तो बोलती है कि तुम ही आदत लगाई है इन लोग को, गंदा आदत लगा दी है, इसीलिए तो अब दो बनाकर, ऐसे बोलती है मेरी बहन। और मैं बहुत जल्द आपको मेरी बहन से मिलाऊंगी, क्योंकि वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। बहुत जल्द मैं उससे मिलाऊंगी, क्योंकि उसका बेटी का भी एग्ज़ाम चल रहा है और मेरा बेटा का भी एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो ही हम लोग मिलेंगे। बहुत जल्द सोच रहे हैं मिलने के लिए। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। ओके बाय। और ये देखिए मेरी बेटी बाय करेगी आप लोगों को। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा।